हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद खुशबू सिंह। तो बस हंसी मजाक सारे त्यौहार पूजा पाठ बिताने के बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन हम लोग को गांव से दिल्ली के लिए निकलना था। और यहाँ पे माँ मुझे खोइंछा दे रही हैं, जो हम सारी बिहारियों के घर में ये रीति रिवाज होता है। बहू बेटियाँ जब मायके से ससुराल या ससुराल से मायके या कहीं भी जाती हैं तो सास जेठानी या जो भी घर में बड़ा होता है वो हमारा ऐसे आंचल जो होता है उसको भरते हैं, खोइंछा देते हैं। और माँ बहुत रो रही थी और मैं यहाँ पे हंस रही हूँ ताकि वो थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और इसलिए क्योंकि वो बहुत रोती हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी रोती ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगती, देख सकते हैं आप लोग। बट क्या करें, आना तो है ही, इसीलिए। और फिर ये सारी मस्ती आप लोग एंजॉय कीजिए। बस निकल ही रहे हैं पास वो में जटवा डल रही है। हां अरे भाई चल चलेगा टेडी बियर टर्न अराउंड दवाई खाइएगा टाइम से। अरे जून में सब दिल्ली आ गए हैं। अब नहीं ये अभी कहां रखा है ये? मां सब चमकीली मांग लो। चल गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। ये चलो जून में करेगा ये तू आ गए हो? आज तक हम लोग कभी नहीं बैठे हैं, आगे आप कैसे बैठे? तुम नहीं बैठे तो हम ही नहीं बैठेंगे। चला गाड़ी होक दिए हैं। एक रुपया लगा है आपका। हैप्पी जर्नी। सो गाइज़, जैसे हम लोग बिहार क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं यूपी में। और यूपी में ये बलिया की गंगा जी हैं, गंगा मैया, मतलब यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे उतर गई देखने के लिए, क्योंकि इतना साफ़ पानी दिख रहा था और पानी भी खूब था। कभी कभी हम लोग ट्रैवल करते ना तो गंगा जी में पानी बहुत कम होता है गर्मी वगैरह में, तो अभी पानी इतना साफ़ था कि वहाँ पे बिना रुके हम लोग रह नहीं पाए। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो बनवाया आप लोगों के लिए, सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। और फिर हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया। तो बस यही है, भीगे आंसुओं से मतलब अपनी आंखों को नम करते हुए और हम लोग निकल गए थे दिल्ली की तरफ। बस आप हमारा सफ़र एंजॉय कीजिए। हम लोग जब भी गांव से निकलते हैं तो लखनऊ स्टे करते हैं एक नाइट। तो बस जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन हम लोग वहां पे रुके और फिर अगले दिन वहां से भी निकलने लगे। तो मतलब इतना रोना आता है ना, फिर सारे पूरा परिवार, ससुराल का परिवार, मायके का परिवार पीछे छूट जाता है। और फिर हम अपनी जिम्मेदारियों की तरफ धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार फिर वहाँ जाके बंधन में बंध जाएंगे, फिर मिलने के लिए सोचना पड़ेगा, कोई बहाना होगा जब गांव आएंगे, घर पे आएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे रो रही थी तो आयुष वीडियो बना रहा था और बहुत बुरा लगता है। शायद आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हों, जब हम अपनों से दूर जाते हैं और फिर यहाँ आने के बाद सालों लग जाते हैं हमें फिर उन लोगों से मिलने में, तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये चीज का वीडियो में होना चाहिए एकदम। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो बस घर में पहुंचने के बाद कुछ ये थी हमारे घर की हालत। जिस दिन हम पहुंचे तो बहुत रात हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे हम घर में पहुंचे। तो बस जैसे तैसे सामान रखा और सो गए। नेक्स्ट डे
मिस्टर हस्बैंड जी से रहा नहीं गया। एक रूम हम पेंट करके नहीं गए थे। मैंने दिवाली वाले शॉर्ट्स में और वीडियोस में ये शेयर किया था कि हमने एक रूम किचन और हॉल खुद से पेंट किया था। एक रूम ये रह रहा था जिसमें मंदिर था हमारा। तो नेक्स्ट ही इन्होंने लगा दिया कि सारा सामान बिल्कुल सेट करेंगे। तो सबसे बड़ा काम था कि बच्चों के और अपने वुलन कपड़े बाहर निकालना और जितने भी हमारे गर्म कपड़े थे वो अंदर रखना। और ऐसी हो रही थी मेरी हालत। मुझे ना शायद साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा भी डस्ट लगता है ना तो मेरा छींकते छींकते बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंकी बांधी थी। और जब पूरा घर सेट हो गया, सारा काम हो गया, तो पतिदेव की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, उनके भी जाने का टाइम आ गया और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे लग गए। मैं यहाँ अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही हूँ और वो अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चल दिए। बाय बाय।